हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम यहाँ पे बोथ सीबीएसई और जे एंड के बोर्ड्स का जो 12th क्लास का हमारा सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साइड वाइज हमारा क्लास 11th की भी जो सीरीज है लेक्चर्स की वो आ रही है। सो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और कल हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, और काफ़ी और फर्दर जो देखी थी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कल हमने कुछ सॉल्यूशंस के टाइप देखे थे, होमोजीनियस सॉल्यूशन और भी काफ़ी सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़े थे हमने कल। बट आज जो हम सॉल्यूशंस के टाइप्स देख रहे हैं वो हम देखेंगे कि उसमें सॉल्यूट जो है और जो सॉल्वेंट है, क्या ये गैस है या ये गैस है, क्या ये लिक्विड है, क्या ये गैस है, या ये सॉलिड है, या फिर ये गैस है। मतलब हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट डिफरेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट डिफरेंट्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मैटर। सो हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट कौन सा आता है हमारे पास? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड, एक मिनट गाइस, जो आज हम डिस्कस करेंगे पहले जो हमारे पास टाइप्स आती है वो आती है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, राइट, और जो सॉल्वेंट होगा हमारे पास, सॉल्वेंट हमारे पास रहेगा लिक्विड फॉर्म में। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो अगर आपको पूछे शुगर इन वाटर किसकी किसकी कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, सो यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आइए पहले इसको रब करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है, अब आपको पता चल गया होगा कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने किसको बोला? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो भी लिक्विड होता है, और जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास वो भी लिक्विड की फॉर्म में होता है। राइट गाइस, एक एग्जांपल देते हैं हम, HCl इन वाटर। जब हम HCl को वाटर में डालते हैं उसमें हमारे पास HCl सॉल्यूट होता है, ये भी सॉल्यूट, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके गाइस, और जो वाटर होता है, वाटर आपको पता ही है सॉल्वेंट होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। ये था हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की टाइप। मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? लेट्स रिमूव। एक काम करते हैं गाइस, रुको। अब हमारे पास आता है गैस लिक्विड्स। इसका मतलब क्या? गैस लिक्विड सॉल्यूशंस कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, जो हमारे पास सॉल्यूट है बेटा वो गैस की फॉर्म में है। ओके, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है? वो हमारे पास है लिक्विड की फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द
गैस इन लिक्विड यानी गैस लिक्विड सोल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस टर्न बाय टर्न। देख लो इधर ये लिखा है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में हमने क्या लिखा है, मोस्ट लिक्विड डिजॉल्व सॉरी मोस्ट सॉलिड्स डिजॉल्व इन वन लिक्विड आर अदर टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर्स कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में आपको पता है अगर बहुत जहां पे बहुत सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं बस। अब एक चीज और देखते हैं हम, कंप्लीटली मिसिबल और पार्शली मिसिबल और इमिसिबल। आप देख लो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अच्छा सा पेन लेते हैं। हाँ, हमारे पास मिसिबल कंप्लीट मिसिबल क्या होता है। मिसिबल से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, मिसिबल से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। लेट्स मूव ऑन। ओके गाइस, मिसिबल होता है कंप्लीटली मिसिबल क्या होता है, कंप्लीटली मिसिबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, मान लो जब हमने CH3COOH सॉरी CH3COH नहीं C2H5OH, यह इथाइल अल्कोहल, इसको हम किसमें डालेंगे, वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जाके डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छे से जाके मिक्स हो जाएगा। तो मतलब इसको हम इसके जो जो अपने अल्कोहल्स के पार्टिकल्स होंगे वो हम नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे पास वाटर है वो ऐसा दिखता है, जब हम इसमें अल्कोहल डालेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। जब हम अल्कोहल को पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ओके गाइस, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। और ऐसे लिक्विड्स जो आप एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल या मिसिबल मिक्सचर। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। इसको कहता है पार्शली मिसिबल। कहता है जब दो लिक्विड्स के पेयर जो होते हैं मिक्स होते हैं टुगेदर तो वो पार्शली डिसॉल्व होते हैं। कहने का मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व वो नहीं होते। जैसे ऊपर हमने देखा था अल्कोहल्स को डाला था हमने, अल्कोहल को पानी में डाला था तो ये कंप्लीटली मिसिबल हो गया था। बट जब हम एक इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिनोल्स इन वाटर, जब हम फिनोल्स को डालेंगे किसमें, फिनोल्स को डालेंगे पानी में, ये कंप्लीटली उस मिक्स नहीं होगा, ये पार्शली हाफ डिसॉल्व होगा, उसमें कंप्लीटली नहीं होगा। ओके, बस ये याद रखना। अब बात आती है इमिसिबल की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंप्लीटली मिसिबल, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंप्लीटली मिसिबल, पार्शली मिसिबल, और अब थर्ड आता है हमारे पास इमिसिबल।
ओके गाइस, क्या है हमारे पास आज का तीसरा जो टाइप है। देखो, अब जब हम बेंजीन को वाटर में डालेंगे या ऑयल को वाटर में डाल देंगे, आप लगे रहो पूरी लाइफ, आप इन दोनों को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। कांट डिसॉल्व। क्यों? बेंजीन जो है नॉन पोलर है, वाटर जो है पोलर है, ऑयल जो है नॉन पोलर है, वाटर जो है पोलर है। ओके, सो दैट्स वाई आपस में हमेशा जो पोलर सॉल्यूट होता है, हमेशा जो पोलर डिसॉल्व पोलर, ओके, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। बस ये बात याद रखना। सो दैट्स वाई अगर आपको कोई पूछे कि बेंजीन पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है या फिर ऑयल पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, यू कैन से दैट सर पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसके लिए हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए। दैट्स वाई वहाँ पे डिवीजन, वहाँ पे डिसॉल्व होगा वो। सो ऐसे ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो हमारे पास एक सॉल्यूट हो, नॉन पोलर हो, सॉल्वेंट जो हो पोलर हो, वहाँ पे जो इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे वो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे इनमिसिबल। आगे चलते हैं। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया पहले, क्या बताया? गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। एक तो मैंने आपको बताया क्या, लिक्विड और सॉलिड। सॉरी, ये लिक्विड सॉलिड नहीं होगा यार, ये होगा आई थिंक ये इसको, ये लिक्विड इन, ये होगा, देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, सॉलिड इन लिक्विड होगा एक, दूसरा होगा गैस इन लिक्विड, और तीसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड। ओके गाइस, यहां तक याद होना चाहिए आपको। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स में जो गैस की होती है वो गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। ये तो चलो अच्छी बात है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा सॉल्यूशन, ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, अभी तक हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिंग concentration terms, expressing the concentration of a solution। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये जो आज हमारा टॉपिक, आज जो हमारा लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपका डाउट हुआ हम उसको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे अपने एंड से। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेट करेगा, हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो बहुत मेहनत लगती है लेक्चर रिकॉर्ड करने में, इसको बनाने में, तो आपका एक लाइक, आपसे सिर्फ एक लाइक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए,
बाकी जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा मटेरियल, ऐसी क्वालिटी, ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए।